हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त एवं पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास शिक्षा, तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में जो है फिजिक्स बताने वाले, ठीक है। और देखिए पहले क्लास में जो है आप लोगों को बता दिए थे कि जो है द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित के बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो है द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। तो दोनों का जो है आज कंसेप्ट जानेंगे कि उसका जो है सूत्र क्या होता है, और इस कंसेप्ट को जान करके हम आगे जो है कुछ यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे, जिसको हम यानी हल करने में आसानी होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका कौन कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यानी न्यूमेरिकल में हल करने में सहायता प्रदान करता है। तो देखिए यही सब जो है न्यूमेरिकल, इसको हमको जो है यानी यही सब जो क्या कॉन्सेप्ट जो हमको न्यूमेरिकल हल करने में क्या सहायता करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अक्ष के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r पर पावर q। और नीरज के लिए जो हो जाएगा ई बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटा r पर पावर q। अब देखिए e अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, 2e निरक्षीय। पूछेगा कि 2e निरक्षीय बराबर क्या होता है, तो e अक्षीय क्या हो जाएगा, e अक्षीय। अब पूछेगा कि e अक्षीय बराबर 2e क्या होता है, निरक्षीय होता है। ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र, तो ये अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p r लिखा क्या, फिर देखिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर यानी कि r पर पावर स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यदि द्विध्रुव छोटा हो, ये तो कि पहले बता दिया, अगर द्विध्रुव छोटा हो तो हम बताए थे जो है l से यानी कि बड़ा कौन है, r है, ठीक है। l से बड़ा r है, तब l का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 रख देंगे। अब 2 गुना 2 करेंगे यानी कि r पर पावर 4 आएगा। 4 से अगर यहाँ काटते हैं तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, यानी कि जो 4 में अगर एक यार एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसलिए यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, इसलिए ये अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p रहने देते हैं। एक यानी कि r यहाँ जो 4 आया था, r पर पावर 4 है, इसको काटने पर कितने बचा, यहाँ 3 बचा, कितना बचा, 3, ठीक है। तो वही यहाँ 3 को जो है हम क्या कर दिए, यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये जो है हमको यानी कि अक्ष पर स्थित बिंदु जो यानी कि विद्युत यानी कि ध्रुव के कारण जो है अक्ष पर स्थित बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। इसी प्रकार जो ध्रुव के निरक्ष या फिर विषुवत पर स्थित जो बिंदु है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये विषुवत बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटा r पर पावर स्क्वायर प्लस l पर पावर स्क्वायर 3/2, कितना, 3/2। अब देखिए इसको रहने थे, यदि ध्रुव छोटा हो तो यानी कि r l से बड़ा r है, कि l से बड़ा r है, तब क्या हो जाएगा, l बराबर लगभग 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि ये विषुवत बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r पर पावर q, क्योंकि जो है ये जो 2 है r यानी कि जो ये 2 है, ठीक है, ये 2 यार ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा r पर पावर 3। तो r पर पावर 3 ये जो है किसके कारण होगा, तो ये जो है निरक्ष पर स्थित बिंदु यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। ये जो दो कंसेप्ट जानना थे, कंसेप्ट को हम जान गए हैं। अब इसमें जो दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखते हैं उसको हल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले आप लोग नोट कीजिए अपना, फिर जो है आगे हल करके बताते हैं। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को बता रहे थे कि जो है वो सब जो आने की जो बताएं आप लोगों को कंसेप्ट, ठीक है। अगर कंसेप्ट याद है तो ये से क्वेश्चन को आप लोग तुरंत बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसको पढ़ते फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखे हैं कि दो बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक का मान 5 तो दो बिंदु आवेश है जिसमें से दोनों को जो है 5 माइक्रो में आवेश है, लेकिन चिन्ह विपरीत, लेकिन एगो माइनस है, एगो क्या है, प्लस है, तो चिन्ह विपरीत कर दिए। और एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूर कर दिए, ठीक है, पर रखे गए हैं। ध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर, मध्य बिंदु यहाँ है, ठीक है, यहाँ से जो 4 सेंटीमीटर कोई दूरी जो है, कहते हैं 4 सेंटीमीटर कोई दूरी पर, ठीक है, यहाँ जो बिंदु क्या पी रखा गया, ठीक है, तो वही लिखा कि 4 सेंटीमीटर, इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी है, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, यानी कि इस पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है इसको इसके क्या करना है, गणना करना है। तो हम जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, 5 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को अगर कूलम में बदलते हैं तो यानी कि जो केस क्या हो जाएगा, इससे 10 पर पावर 6 से जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि जो गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुना 10 पर पावर 6 कर दिए, ठीक है। अब देखिए 12 यानी कि कहते दिए 4, यहाँ जो है इसका 12 की लंबाई कहते दिए 4 यानी कि कूलम मीटर, क्या 4 कूलम मीटर। अब देखिए कूलम मीटर को हमको जो है किस में बदलना है, तो मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या है, 10 पर पावर 2 से जो है गुना करना पड़ेगा, गुना कर दिए। अब देखिए इसी प्रकार जो इसको सेंटीमीटर में दिया है, इसको किस में बदलना है, तो मीटर में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए
फिर 10 यानी कि 4 यानी कि 4 गुना 10 पावर 2 से गुना कर देने की मीटर में बदल दिए। अब देखिए द्विध्रुव छोटा नहीं है, यानी कि जितना बड़ा जो 2l का मान है उतना बड़ा जो है यानी कि दूरी का भी मान है, तो द्विध्रुव छोटा नहीं। अगर छोटा रहता तो l का मान क्या होता है, 0 होता। तो आप सूत्र जो यहाँ प्रयोग किए l का, l के जगह सूत्र हम लोग l का प्रयोग नहीं करते बल्कि r पर पावर 3 का प्रयोग करते, ठीक है। तो वही लिखा है द्विध्रुव छोटा नहीं, जितना जो है 2l की लंबाई उतना ही कितना है, उतना ही जो है आणखी जो है आणखी लिखा है कि जो है इसका आणखी विद्युत द्विध्रुव के जो है जिस पर आवेश लगा रहा है उतना दूरी इसका भी है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल समान है। तो वह लिखें द्विध्रुव छोटा नहीं है, तब क्या लिखेंगे, तो अब जो है हमको द्विध्रुव का निकालना पड़ेगा। तो P बराबर हम लोग जानते हैं कि जो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2l। देखिए P लिख दिए 5 के, Q का मान कितने 5, तो 5 लिख दिए, 5 गुना 10 पावर 6 10 पावर 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो 2l की लंबाई कितने निकाले, 4 गुना 10 पावर 2, तो 4 गुना 10 पावर 2 कर दिए। अब इसको जो गुना भागा करने पर कितने 20 गुना 10 पावर -8 मीटर आएगा। फिर जो P बराबर 2 गुना 10 पावर 7 से यानी कि कूलम मीटर आएगा, किसमें मतलब कूलम मीटर में, ठीक है। अब देखिए इसका सबका मान हम निकाल लिए। अब सबका मान अगर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इसको जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। आज सूत्र का प्रयोग जो आप बताएं इनकी ई अक्षीय बराबर क्या होता है, ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटा r पर स्क्वायर माइनस l पर स्क्वायर। आप देखिए क्या है यहाँ जो है इस पर ब्रैकेट में स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ई अक्षीय लिख दिए। आप देखिए 1/4 पाई का मान के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 पावर 9 मीटर होता है, ठीक है। तो लिखिए 9 गुना 10 पावर 9। आप देखिए यहाँ जो 2 के 2 रहने थे p का मान हम कहते निकाले, p का मान निकाले, p का मान देखिए यहाँ निकाले 2 गुना 10 पावर 7 किलोमीटर, देखिए यानी 2 गुना 10 पावर 7। अब फिर देखिए r का मान हम लोग कहते निकाले, r का मान निकाले हैं, देखिए यहाँ 4 गुना 10 पावर -2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 गुना 10 पावर 2 मीटर। अब देखिए जिस प्रकार से जो r का मान दिया गया, इस पर r का मान लिख करके इस पर स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लिख दिए। फिर देखिए l का मान हम लोग कहाँ निकाले, तो l का मान हम लोग निकाले हैं, एल का मान हम लोग कितना है, तो एल का मान जो है कितने 2 गुना 10 पावर 2 आणके जो है 2 गुना 10 पावर 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ भी स्क्वायर है। अब देखिए एल का मान बोलो कहाँ से निकालने, तो एल का मान हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है पूरा फुल में, ठीक है, ये एल देखिए यहाँ से यहाँ कितने होता है, एल होता है यहाँ से यहाँ कितने होता है, एल होता है कि नहीं होता है। तो ये अगर ये एल को हमको ज्ञात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के आधा कितने करें 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका जो है 2l का लंबाई अगर आधा करेंगे तो क्या जाएगा 2 सेंटीमीटर 10 पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो वही देखिए कर दिए हम लोग, क्या कर दिए इसका आधा कर दिया, कि दो एल का मान निकालेंगे तो एक एल का कहते हैं 2 गुना 10 पावर 2 2 -2 पावर पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। फिर जो है ब्रैकेट में स्क्वायर, ब्रैकेट में स्क्वायर कर दिए। अब फिर ये अक्षीय लिख दिए बराबर 9 गुना जितना उतना लिख दिए, 2 को 2 लिख दिया, कि जो 2 देखिए 10 पावर 7 है, कितना 10 पावर -7 लिख दिए, 4 गुना 10 पावर 2 इसको रहने देते हैं। लेकिन यहाँ जो है इसका स्क्वायर करना है तो 4 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 10 पावर -4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 2 से गुना 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, तो यहाँ 4 लेंगे। फिर देखिए यहाँ जो है ये माइनस पावर दिख रहा है, इसको इससे गुना करना है, किसमें इसमें करना है, इसमें अगर गुना करते कितने आएगा 10 पावर -4, ठीक है, इसको लिख देते हैं। अब फिर देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर रहने देते हैं। फिर देखिए एक बराबर क्या था 9 गुना 10 पावर, यानी कि देखिए 10 पावर 9 है, इसको इधर यहाँ ठेल लेते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं 2 है, फिर 2 है लिख देते हैं। अब फिर देखिए 4 है, इसको 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ कितना बचे 10 पावर 9 गुना 10 पावर -7 और गुना जो है 10 पावर 2, इसको एक साइड लिख देते हैं। फिर जो है कि क्या कितना लिखते हैं, तो देखिए 10 जो सेलो दिख रहा है और सेलो या 4 सेलो, यानी कि देखिए सेलो किसमें प्लस में है, लेकिन ये किस में है तो माइनस में है। तो देखिए सेलो -4 लिख देते हैं, इस पर दोनों पर स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं। आप देखिए यहाँ जो है पूरा कहते हैं पूरा जो है कि यहाँ 10 पावर -4 और 10 पावर -4, तो 2 को हो जाएगा, तो 2 को देखिए यहाँ कर दिए, ठीक है, 10 पावर -4 कर दिए। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए जब स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, ये अक्षीय बराबर 9 यानी कि 9 गुना 2 करेंगे, देखिए 9 गुना 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर गुना 4 करेंगे, 10 पावर 9 रहते हैं। 10 पावर जो है 7 या 2 कितने होता है, 7 या 2 9 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ 9 लिख दिए। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, जैसे 10 पावर 7 या 10 पावर 2, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 10 पावर -9 आएगा। ये 9 यार इन इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वही देखिए देखिए ये यार ये खत्म हो गया, कितने हो गए, यानी कि पूरा गुना करने पर इतना अगर गुना करते हैं तो हमको कहते हैं 144 आता है। और यहाँ 10 पर देखिए 10 पर पावर जो 4 है इस पर दान के 2 गुना करते हैं, कहते 4 दूनी 8, तो यहाँ 10 पर पावर 8 आया। अब देखिए 16 में अगर 4 तो 12 बचेगा, तो 12 पर स्क्वायर है, 12 पर स्क्वायर कहते होता है 144, 144 लिख देते हैं। अब देखिए जहाँ जो है 10 पर पावर 8 है, 10 पर पावर 8 यार रह लेते हैं। यहाँ जो ये अक्षीय बराबर 144 बटा 144, यानी कि ये यार ये कट गया, कितने बचा यहाँ बचा 10 पर पावर
-8 कितना बचा 10⁻⁻8 ठीक है। तो ये x बराबर ये यहाँ बचा 1 तो 1 लिख देते हैं 10 कहते हैं माइनस में इधर उल्टा के इसको भागा के ऊपर लाएं तो क्या जब प्लस में हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा। आन की न्यूटन आन की कूलम पर पावर -4 है ठीक -1। अब देखिए इस प्रकार से जो है इसका जो है क्या कर लिया इसका जो है आन की इसका आवेश ज्ञात कर लिया ठीक है। इसका विद्युत क्षेत्र